पक्का? अब मैं सिखाने आपको जा रहा हूं कि मैं यहां तक कैसे पहुंचाऊं। कितने लोगों को हाउ लगता है? हाउ? कितने लोगों को वाई लगता है? वाई? वेस्टीज में सबसे पहले कामयाब होने के लिए हमें क्या क्लियर करना है? वाई। आप इस काम को कर क्यों? अगर आपका वाई क्लियर है तो हाउ अपने आप क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझाता हूं। दोस्त क्या नाम है आपका? दीपक। अब मैं एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूं। दीपक जी भागो। दीपक जी भागो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। इतनी देर में भागोगे तो क्या होगा? दीपक जी सोच रहे ये क्या बेवड़ा हो गया क्या? अब सिचुएशन चेंज करते हैं। अगर दीपक जी के पीछे इस समय कुत्ता दौड़ रहा होता तो ये यूं देखते आजा, तो ये क्या करते? क्यों? अब वाई क्लियर है कि अगर नहीं भागूंगा तो ये पप्पी ले लेगा, और इसने पप्पी ले ली तो इंजेक्शन लगेंगे। ये सर नो? इंजेक्शन लगेंगे अलग चीज है, पर जहां लगेंगे वो अलग चीज है। वाई क्लियर है ना? इसलिए भागेंगे। अब सिचुएशन को और चेंज करते हैं। अगर इनके पीछे कुत्ता छोड़ो, अगर गैंडा दौड़ रहा होता तो ये भागते नहीं भागते? भाई साहब, इनके अंदर आ जाती बंदर की आत्मा और ये कहीं चढ़ चुड़ा जाते। ये सर नो? अब वाई क्या हो गया? बड़ा। तो जितना बड़ा वाई हो जाएगा ये उतनी तेज। अब वाई को और चेंज करते हैं। अगर इनके पीछे दौड़े पिल्ला, कौन दौड़े? पिल्ला। तो ये पता क्या करेंगे? ये दौड़ेंगे नहीं। तो बहुत सारे लोग वाई लेके आते हैं पिल्ले के टाइप। सर मेरा 15,000 रुपए आ जाएगा? मैं कहता हूं नहीं, तू भाई कल के होते तू आज चले जा। तो जो 10, 15,000, 20,000, 50,000 कमाने आए हैं वो अभी चले जाए, और जो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए महीना कमाने आए हैं वो बैठे रहे। जितना बड़ा वाई होगा आप उतनी तेज भागेंगे और उतनी जल्दी सक्सेस पे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले अपना वाई बड़ा करो। 10-15,000 रुपए के लिए आओगे, 2 लोग मना करेंगे, घर बैठ जाओगे, घर बैठ जाओगे। तो सबसे पहले क्या जरूरी है? आप ये काम कर क्यों रहे हैं? मुझे पता था अगर मैं वेस्टीज नहीं करूंगा पापा फैक्ट्री में लगा देंगे, तो मुझे तो यहां करना ही था। आप भी ऐसा वाई बना लो। पेट आपको भी दिया है, बीवी बच्चे आपके भी होंगे। यस और नो? काम तो करना पड़ेगा। यस और नो? तो माय डियर फ्रेंड, वेस्टीज में क्यों नहीं? पहला पॉइंट है कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब क्या होता है? प्रतिबद्धता, वचनबद्धता। ये सुन लो। सो पहली चीज क्या है? कमिटमेंट फॉर 3 साल की कमिटमेंट चाहिए। तैयार हैं देने के लिए? कमिटमेंट मतलब जो बोल दिया वो करना है। 3 साल की कमिटमेंट। पहले साल सीखेंगे, पहले साल सब बोलिए, पहले साल दूसरे साल सिखाएंगे, दूसरे साल तीसरे साल से कमाएंगे, तीसरे साल और फिर जिंदगी भर उड़ाएंगे। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और फिर तो कमिटमेंट फॉर 3 इयर्स मुझे आप सबसे चाहिए। जो भी आपकी टीम में ज्वाइन हो। ग्रेजुएशन कितने साल की होती है? बीटेक कितने साल का होता है? अब आप जाके ये कहो या आपका बच्चा जाके कॉलेज में ये कहे जी 1.5 साल हो गए भाई, डिग्री दे दे, आधा तो पढ़ लिया, आधी दे दे, तो वो डिग्री देंगे? वो थप्पड़ देंगे। तो माय डियर फ्रेंड, ये प्रोसेस है 3 साल का जो हमें फॉलो करना है। दूसरा पॉइंट क्या पॉइंट है? डोंट प्रीजज। बहुत सारे लोग पंडित होते हैं, पंडित, देखो मैं भी हूं, पर वैसे पंडित, ये नहीं करेगा
ये करेगा, ये तो मोटा है, ये तो छोटा है, ये तो काला है, ये तो नाटा है, ये तो। आप पंडित हैं क्या? हर चीज, एक चीज मेरे जीवन में ध्यान रखना, हर गधा किसी घोड़े को जानता है। कोई ना कोई, आप ये सोचो ये मेरे काम का नहीं है, वो आपको एक ऐसे प्रोस्पेक्ट से मिला देगा जो आपको एलओबी दे देगा। समझ रहे हैं? सो प्रीसेस मत करो, जो मिले आजा, आटा बाटा नाटा चाटा जो मिले, प्लान दिखा दो। मैं नहीं सोचता। आप लोग अपने सपने पूरे करने जा रहे हो, आप लोग अपनी सक्सेस के लिए भाग रहे हो। आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो अपने सपनों को छोड़ दो या अपने दोस्तों को छोड़ दो। किसे छोड़ोगे? किसे छोड़ोगे? पक्का? माय डियर फ्रेंड, छोड़ देना। वही दोस्त एक दिन आपसे कहेंगे हमें तो पता था तू एक दिन कामयाब होगा, उसमें आएगा मजा। यस, सो प्रीजज। दूसरा, तीसरा पॉइंट क्या है? सारे बोले, अपने आप को बदलना है। बहुत सारे लोग दुनिया बदलना चाहते हैं पर अपने आप को बदलना नहीं चाहते। हम सब लोग ये चाहते हैं भगत सिंह तो पैदा हो पर मेरे घर में ना हो, इसके हो। यस और नो? तो पहला चेंज होता है फिजिकल चेंज, और फिजिकल यानी जो दिखता है, जो दिखता है। लेडीज, जो दिखता है, जो दिखता है। मैंने लेडीज बोला है, इधर से भी बोल रहे हैं लोग। जो दिखेगा वो बिकेगा। ये सुन रहा हूं। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले अपना यूनिफॉर्म हमेशा तैयार रखा करो मीटिंग से पहले। चाहे संडे की सीएनटी हो या सक्सेस सेमिनार हो या 1-to-1 हो, कुछ भी, यूनिफॉर्म आपकी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग टी शर्ट में मीटिंग देते हैं, बहुत सारे लोग चप्पल में मीटिंग देने चले जाते हैं और कहते हैं मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा। वो कहता है भाई अपनी तो बदल ले। तो सबसे पहले अपना लुक बदलना है, बढ़िया से बन के जाना है। ये सुन रहा हूं। वाली सर एक चीज बोलते हैं, याद रखना, नो वन बाइज योर प्रोडक्ट, एवरीवन बाइज यू। कोई इंसान प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो इंसान आपको खरीदता है। आप बेचते क्या हो, आप बेचते कैसे हो, राइट? दूसरा, फिजिकल चेंज में दूसरा पॉइंट है वर्बल चेंज। वर्बल चेंज मतलब, वर्बल चेंज जैसा देंगे वैसा आपस में जी और सर और मैडम करके बात किया कीजिए, चाहे आपका अपलाइन आपसे उम्र में छोटा क्यों ना, राइट? अगर उसने आपसे पहले फॉर्म भरा है तो ये आपकी प्लानिंग नहीं है, ये गॉड की प्लानिंग। बिस्किट के आगे भी लग जाता है पार्ले जी, तो अपनी डाउनलाइन के आगे भी लगा दो। यस और नो? चौथा पॉइंट, वेस्टीज टूल्स। कितने लोगों के पास हैं जो मैं अभी अभी दिखा रहा हूं? हाथ खड़ा करना। पहला है फाइल फोल्डर। कितने लोगों के पास है? हाथ खड़ा कीजिए। और बाकियों के पास क्यों नहीं है? ये क्या है? क्या है? क्या लिखा है दूसरा? सारे बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी। माय डियर फ्रेंड, फाइल फोल्डर और कार बुक। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे टाई, यूनिफॉर्म ये मैं तब लूंगा जब मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा। यूनिफॉर्म कहती है पहले मुझे ले, मैं तब डायरेक्टर बनूंगी। माय डियर फ्रेंड, फाइल फोल्डर। आपको एक बात मैं बताता हूं, मेरे अपलाइन है मिस्टर धर्मेंद्र मान सर, मेरे अपलाइन ने मेरी आज तक 4 मीटिंग करी है, वो भी जिस दिन ज्वाइन हुआ था उस दिन। कितनी मीटिंग? और उस दिन का आज तक एक भी मीटिंग नहीं कराई। शेर का बच्चा अकेला अच्छा। सर से बोल दिया था मैंने कहा सर प्रोडक्ट जो देने हैं आपको दे दो, पहले मुझे फाइल फोल्डर दे दो, मैं बोलना सीखना चाहूंगा। और जगह नहीं ले जा सकता। बहुत सारे लोग अपलाइन को ड्राइवर समझ लेते हैं।
सर यहाँ चलो, सर वहां चलो, सर यहाँ चलो, सर वहां। सर चलेंगे, सर का पैसा आएगा, आप चलोगे, आपका पैसा आएगा। फाइल फोल्डर खरीदो और उसे पढ़ो। डीसी राजपूत जी इस पारुलिना को पुदीना बोलते थे और आज 3 लाख रुपए महीने का चेक। मैटर ये नहीं करता वो स्पारुलिना है या पुदीना है, मैटर ये करता है कि आप कॉन्फिडेंस से बताओ, राइट। सामने वाले को क्या पता, सामने वाले की मजबूरी है, आप कुछ भी बोलोगे वो यूं करेगा, वो हाँ ही करता रहेगा। आप गैनोडर्मा को नैनोडर्मा बोल दो, वो यूं करेगा, वो कुछ कह सकता है? तो इस डर से तो निकल जाओ कि सामने वाला क्या कहेगा। दूसरा है कार बुक। माय डियर फ्रेंड, अगर मैं आपको बताऊं ये कार बुक नहीं है, ये मेरे लिए ब्रह्मास्त्र, डिवाइन वेपन। मैंने इस ब्रह्मास्त्र से बहुत सारे नेटवर्करों को लपेटा है, बहुत सारे दूसरी कंपनी वालों को लपेटा है। तो जब मैं ये कार बुक लोगों के सामने खोलता हूं तो जो मुझे दिखाने आते हैं वो मेरे होके रह जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, आज तक एक कंपनी बता दो, एक कंपनी बता दो जिसमें 5000 से ज्यादा ऑफिस है जिसके, एक कंपनी बता दो जिसके पास कार बुक है, एक कंपनी बता दो जिसकी मात्र ज्वाइनिंग 1000 रुपए, एक कंपनी बता दो जिसमें 150 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां हैं, एक कंपनी बता दो वेस्टीज के अलावा। पूरा इंडिया घूम लेना, पूरा इंडिया, कोई कंपनी नहीं मिलेगी वेस्टीज के अलावा। ये कार बुक, अभी एक प्रोग्राम हुआ था दिल्ली में जिसमें 40,000 लोग थे सर, वहां पे अवेलेबल थे। कार्निवल, लोगों के तोते उड़ गए, बत्तियां जल गई दिमाग की, ये वेस्टीज कर क्या रही है। 150 लग्जरी गाड़ियां लाइन से खड़ी हुई थी। और माय डियर फ्रेंड, ये विश्वास दिलाने के लिए बुक होती है, और ये आपके पास नहीं है तो सामने वाला कैसे आएगा आपके साथ। तो आज जाके ये फाइल फोल्डर और कार बुक आप सबके पास मुझे चाहिए, देंगे? पक्का? वो राज बता रहा हूं जिनको करके मैं यहां तक पहुंच रहा हूं। पहुंचना हो तो ले लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। जितने लोग अभी कामयाब होंगे ना, उनकी फेसबुक पे फोटो लाइक करना, समझ रहे? तीसरी चीज, फ्लेक्स ऑयल, साबुन, डिओड्रेंट, 2-4 चीजें अपने पास रखा करो दिखाने के लिए। साबुन के बारे में बताया करो, कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हो? लक्स। सामने वाला क्या कहता है? लक्स। माय डियर फ्रेंड, हम जब गाड़ी चलाते हैं दिल्ली में, यहां पे भी होता होगा, रेड लाइट पे एक इंसान आता है एक हाथ लेके, ऐसा हाथ होता है, वो कहता है सर ये ले लो, और वो पता है किस लिए होता है? खुजाने के लिए। और ये हाथ बनाया चाइना वालों ने, और उन्होंने हाथ ये इसलिए बनाया क्योंकि उन्हें पता है इंडिया वाले लोग 3rd ग्रेड के साबुन से नहाते हैं। हम बंदर से इंसान बने और ये साबुन हमें फिर इंसान से बंदर बना रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, बताओ लोगों को कि इसका ग्रेड देखो, इसका TFM देखो, जो आप घर में इस्तेमाल करते हो उसका देखो। टीवी पे जितनी ऐड आती है, कसम से कोई सर पैर नहीं होता भाई साहब। टीवी पे एक ऐड आई, एक आदमी के दांतों में दर्द हुआ, एक औरत आई दरवाजा तोड़ के, खोल के नहीं आई, तोड़ के आई, खोल के नहीं आई, तोड़ के आई, और उसके बाद कहती है कि आपकी टूथपेस्ट में नमक है। ऐसा जीवन में होता है? मेरे 3 बार दर्द हुआ, मैंने 10 बार देखा, कोई औरत नहीं आई भाई साहब। सोचो, थोड़े दिन में कहेंगे कि आपके टूथपेस्ट में हल्दी मिर्च धनिया है, आपके टूथपेस्ट में शाही पनीर भी नहीं है, और आप तब भी ले लोगे। एक ऐड आती है डिओड्रेंट की, एक आदमी डिओ लगाता है और 10-12 लड़कियां उसके पास आती है। यहाँ पे बच्चे एक दिन में एक डिओ खत्म कर देते, कोई नहीं आता इनके पास। सोच के देखो, टीवी पे जितनी चीजें आ रही है, कोई सर पैर नहीं है।
वहां से लेने में आज तक क्या मिलेगा? लक्स का साबुन लगाओगे झाग निकलेंगे, वेस्टीज का साबुन लगाओगे जगुआर निकलेगी। झाग निकालने हैं या जगुआर? पक्का? वेरी गुड, ये अपने पास रखा गया। और डीओ ना सामने वाले मीटिंग जिसे दे रहे हो उसके हाथ पे या मुंह पे मार दिया करो, नाक में पहुंचेगा तो पता लगेगा आज वेस्टीज की मीटिंग में गया था। ठीक है, ये टूल सारे अपने पास रख लेंगे? पक्का? वेरी गुड। अगला पॉइंट है, वेस्टीज में ये 3 चीजें मुझे बहुत ज्यादा जरूरी लगती है, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन और फॉलोअप। अब बहुत सारे लोग कहते होंगे सर इनवाइट कैसे करें, आज मैं सिखाता हूं। तैयार हो? इतनी हां से तो नहीं सिखाऊंगा। इनविटेशन एक टेक्निक होती है। क्या होती है? पहला इनविटेशन का तरीका है, सामने वाले की नीड देखो, जरूरत। इसे जरूरत किस चीज की? जरूरत देख सकते हैं? अगर मान लो कोई गंजा है तो पता लग जाता है इसे बालों की जरूरत है। कोई यूं चल रहा है तो दर्द है, पता लग जाता है। नहीं तो बात करके पता लग जाएगा। मेरा एक डाउनलाइन कहता सर सामने वाले की नीड हम कैसे देखेंगे? मैंने कहा भाई कुत्ते को देख के पता लग जाता है प्यार करने आ रहा है काटने आ रहा है, तो इंसान से बात करके पता नहीं लगेगा? लग जाएगा? यस और नो? पहली चीज उसकी नीड देख। आपके पास लोगों का कॉल आता है और लोग कहते हैं कैसे हो, पूछते हैं कैसे हो, आप क्या बोलते हो? क्या बोलते हैं? कोई कहता है बढ़िया, कोई ग्रेट, कई लोग कहते हैं भाई साहब कट रही है। मैंने एक से पूछा इधर आ भाई पहले तू ये बता कट कहां से रही, ज्यादा तो नहीं कट रही? क्या क्या बोलते हैं लोग। अब आपने एक काम करना है, आप बोलते हो मैं ग्रेट हूं, मैं जबरदस्त हूं, मैं मस्त हूं। आपने इसमें 2 चीजें करनी है, भाई नोनी पढ़ना खा के मस्त हूं, तू बता कैसा है। क्या बोल रहे हैं? भाई नोनीस पढ़ना खा के मस्त हूं, तू बता कैसा है। वो कहेगा ये बोला क्या, इग्नोर करेगा। अगले दिन फिर फोन करेगा और भाई कैसा है, भाई नोनीस पढ़ना खा के मस्त हूं, तू बता कैसा है। बोलता क्या है बीच में? अगले दिन फिर फोन करेगा और भाई कैसा है, भाई नोनीस पढ़ना खा के मस्त। अरे तू खाता क्या है, किसे खा के तू मस्त है? आजा बताऊं। हो गया इन्विटेशन। मुश्किल है? तीसरा तरीका, तीसरा चौथा तरीका, सामने वाले से पूछा करो फोन करके, और भाई घर में सब कैसे हैं? ठीक है? हाँ भाई ठीक है। तू ठीक है? बढ़िया। मम्मी ठीक है? यार मम्मी के ना घुटनों में दर्द है। अरे यार ग्लूकोजामिन कैल्शियम खिला, ठीक हो जाएंगे। क्या खिलाऊं भाई? सबके बारे में पूछना है। पापा ठीक है? बहन के बारे में नहीं पूछना, पहले बता। भाई पिटो तो मुझे मत फोन करना, मैं पहले बता के चल। भाई मम्मी ठीक है, पापा ठीक है, घर में सब ठीक है। वो खुद ही कह देगा भाई इनके घुटनों में दर्द है, उनका बीपी हाई है, बस हो गया काम। वो ये सोचेगा सामने वाला कितना केयरिंग है, उसे ये क्या पता हम अपने लिए पूछ रहे। तैयार है? पक्का? एक और तरीका बताऊं? बहुत सारे लोगों की गलती क्या होती है, सर मैं उसे फोन कर रहा हूं सर वो आ नहीं रहा है, सर वो ऑफिस नहीं आ रहा है, सर वो मीटिंग में नहीं आ रहा है। अरे अगर वो ऑफिस में नहीं आ रहा, वो मीटिंग में नहीं आ रहा, तो आप उसके पास चले जाओ। ऊपर वाला खाना चिड़िया को भी देता है, पर क्या घोंसले में देता है? उसे भी बाहर निकलना पड़ता है, उड़ना पड़ता है। सो माय डियर फ्रेंड, बाहर निकलो। अगर मैं आप सबसे कहता, मैं सरोज सर से कहता सर एक काम करो, 800 लोग हैं, सबको दिल्ली ले आओ, तो आप में से कितने आते? 800 में से 8 भी नहीं आते। माय डियर फ्रेंड, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं कि लोगों तक जाइए, लोगों तक पहुंचिए। लोग आपके पास नहीं आ रहे, आपने वहां तक जाना है। ठीक है? तैयार है? पक्का? इनविटेशन समझ में आया? अब प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन समझते हैं? मीटिंग करना। आप में से कितने लोग मीटिंग करते हैं? बस, बाकी क्या करते हैं? देखो कई लोग तो हाथ यूं खड़ा करते हैं,
इसलिए मुझे दिख नहीं रहा। एक बार सीधा हाथ खड़ा कर दो। क्या बात। माय डियर फ्रेंड, जिस दिन ज्वाइन हुआ था उस दिन कसम खाई थी और उस दिन से लेके आज तक 5 मीटिंग डेली की करता हूं और कसम ये खाई थी कुछ भी हो जाए 5 मीटिंग करे बिना घर में नहीं घुसना। 5 मीटिंग करे बिना घर में। अपने आप से कमिटमेंट थी, सुबह घर छोड़ देता हूं 10 बजे तक और रात को 9-10 से पहले घुसता नहीं। एक बार का इंसिडेंट बताता हूं, सर्दियों का समय था, 4 मीटिंग हुई थी, एक मीटिंग नहीं हो पाई थी। 9 बजे मैं अपनी गली में खड़ा हुआ था। कमिटमेंट अपने आप से थी क्योंकि मेरे अपलाइन मेरे से पूछ नहीं रहे, मेरा अपलाइन वो बैठा है, वो ऊपर वाला है ना, वो है आपका अपलाइन। माय डियर फ्रेंड, 9 बज गए थे, ठंड हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था 5वीं मीटिंग करूं, किसकी करूं, कैसे करूं। और सामने मुझे एक प्रोस्पेक्ट नजर आ गया और वो प्रोस्पेक्ट था गली का कुत्ता और मैंने उसे मीटिंग दी थी। 5वीं मीटिंग मैंने अपनी कंप्लीट करी, कुत्ते को मीटिंग दी, तब मैं घर में घुसा था। ये होती है कमिटमेंट। लोगों ने मुझे पागल बोला आते जाते, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि हर कामयाब इंसान को पागल की उपाधि मिलती है और मुझे भी मिली। अगले दिन मैंने अपने सीनियर को बताया, मैंने सर ऐसे कुत्ते को मैंने मीटिंग दी है। सर ने गले लगा लिया, बेटा प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। दुनिया से अलग काम करो, जो लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो वो करके दिखाना है। तो डेली 5 मीटिंग करे बिना, अच्छी दो बुरी दो, अपनी दो, सेल्फ की या टीम की दो, किसी की भी दो, पर 5 मीटिंग करनी है। तैयार हैं? पक्का करेंगे। अगला है फॉलोअप। फॉलोअप मतलब क्या होता है? क्या होता है फॉलोअप मतलब? बताएंगे? डाउट क्लियर करना, यस और नो। कोई कहे, पहली बात मेरे लिए वेस्टीज में फॉलोअप नाम का वर्ड है नहीं, क्योंकि ज्वाइनिंग कितने की है वेस्टीज में? कितने की है? प्रोडक्ट नहीं लेके जाते घर पे। ज्वाइनिंग कितने की है? 0। प्रोडक्ट भी तो मिलते हैं। ज्वाइनिंग कितने की है? 0। तो माय डियर फ्रेंड, जब सामने वाले को आप मीटिंग दे रहे हैं तो उसे जाने मत दो। उसे जाने, जब तक उसकी जेब से 1000, 2000, 2500, 3000, 5000 ना निकल जाए, जितने की भी आप ज्वाइनिंग कराओ, जब तक उसे जाने नहीं देना। वो प्रोस्पेक्ट सामने वाला एक गोली देता है, गोली, प्यारी सी गोली, मीठी सी गोली, और वो गोली पता क्या होती है? भाई मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं शाम को करूंगा, और आप खुश हो जाते हो, ये मैंने आज मीटिंग करी है, शाम को ज्वाइनिंग आएगी। और शाम को जब आप उसे फोन करते हैं तो वहां से एक लुगाई बोलती है, इस रूट की सारी सेवाएं बंद हैं, हो सके तो नंबर जांच लें और हो सके तो अपने आप को भी जांच लें। फिर कहते हो सर मैंने मीटिंग करी थी, ज्वाइनिंग आई नहीं। अरे आपने जाने क्यों दिया? वहीं बैठो, उसके साथ बैठो, वो बोले मेरे पापा मना कर रहे हैं, पापा पे फॉलोअप करो। वो बोले भाई कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, तो कंपनी पे फॉलोअप करो। जो भी वो बोले उस पर तुरंत फॉलोअप करो और तुरंत पैसे निकालने, वो है लीडरशिप। तैयार है? पक्का? क्या लिखा है अगला पॉइंट? एक साथ पढ़िए सारे, दोबारा पढ़िए। कैसी सिचुएशन आ जाए माय डियर फ्रेंड, 3 साल की कमिटमेंट थी, वादा कर लिया था शिवम 3 साल कोई बर्थडे नहीं, कोई फंक्शन नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई मैयत नहीं, कुछ नहीं। 3 साल कैसी सिचुएशन आ जाए, कोई संडे मीटिंग, कोई सेमिनार नहीं छोड़ना है। और आज रिजल्ट यह है कि दिल्ली में अपने 2-2 हजार लोगों के सेमिनार चलते हैं, कोई सेमिनार नहीं छोड़ा। मुझे डेंगू हुआ, मुझे चिकनगुनिया हुआ, पर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि शिवम किसी संडे मीटिंग में अवेलेबल ना हो। हर मीटिंग में अवेलेबल था, कमिटमेंट थी। अरे मुश्किल आती है, छोटे मोटे पंछी जब बारिश आती है ना, छुपने के लिए जगह ढूंढते हैं, लेकिन वहीं एक बाज होता है जो बादलों के ऊपर घूमता है, वहीं एक बाज होता है। तो जब मुश्किलें आती है ना, तो हर इंसान, कॉमन इंसान घर बैठ जाता है, मेरी
नाक निकल रही है, बुखार आ गया, आप उन कॉमन से कैसे अलग हो? मेरे पास जब मुश्किल आती है मैं ज्यादा काम करता हूं, मैं ऊपर वाले को बताने की कोशिश करता हूं मैं इन भीड़ में से नहीं हूं, मैं इन भीड़ से अलग हूं। ये मुश्किलें इनके पास आती है, घर बैठ जाते हैं, मुश्किलें मेरे पास आती है, मैं और ज्यादा काम करता हूं, और ज्यादा काम करता हूं। माय डियर फ्रेंड, 3 साल तक कैसी भी सिचुएशन आ जाए कोई सेमिनार मिस नहीं करना, पासेस पहले लेने। तैयार है? पक्का? एक दिन आपके नाम के पासेस छपा करेंगे, एक दिन पूरा इंडिया आपकी कहानी सुनने के लिए आपको बुलाएगा, विश्वास कर लो। तैयार है? पक्का? बहुत सारे लोग ये वाला काम छोड़ देते हैं, प्रोडक्ट्स की ग्रेविटी नहीं बनाते, हाइप नहीं बनाते, अपलाइन की हाइप नहीं बनाते, उल्टा करते हैं। किसी गेस्ट को लाते और अपलाइन से कहते हैं सर सर ये जो लड़का आ रहा है सर ये बम है, बम, सर इसे ज्वाइन करा दो, सर ये बनेगा क्राउन, आप बनोगे यूसीडी, सर इसे ज्वाइन करा दो सर। माय डियर फ्रेंड, ये गलत अप्रोच होती है। जो गेस्ट आ रहा है हमें उस गेस्ट से बोलना है, भाई सुन, जिस इंसान से मैंने अभी टाइम लिया है ना, वो मेरे और तेरे तरह सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। बड़ी मुश्किल से टाइम लिया है, अब मैं तुझे उनसे मिलवाने जा रहा हूं, बोलियो कुछ मत, फोन निकाल, फोन निकाल, बंद कर। अगर ये फोन उनके सामने बज गया मैं तेरी बजा दूंगा, अब वो देखेगा पता नहीं कौन आ रहा है। अगर आप ग्रेविटी पहले से बता के नहीं बुलाओगे, पहली बात तो वो आगे कच्चे में आएगा, फिर जब आप फ्लैक्स बता रहे होंगे उसका फोन बजेगा और फिर वो कहेगा आ रहा हूं, वो तरीके से नहीं सुनेगा। तो माय डियर फ्रेंड, अपने आप लाइन की ग्रेविटी और हाइप बनाइए। बनाएंगे? पक्का? ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। क्या है? क्या है? दो तरह का एटीट्यूड होता है, एक होता है गिविंग एटीट्यूड और एक होता है बैगिंग एटीट्यूड। गिविंग होता है देने वाला और बैगिंग होता है भिखारियों वाला। बहुत सारे लोग ऐसा एटीट्यूड रखते हैं, भाई चल ले मीटिंग में, वो कभी कामयाब नहीं होते। माय डियर फ्रेंड, याद रखना, इंडिया में हर चीज बिकती है, पर बेचने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए। क्या चाहिए? एटीट्यूड। बेचने वाला गंजे को कंगी बेच रहा है, बेचने वाला लेस का मालिक पैकेट में हवा भर के बेच रहा है, पर बिक्री है ना, क्यों? बेचने का एटीट्यूड है। इंडिया में लोग सांप भी खरीद लेंगे ये सोच के कि पड़ोसी के घर में डाल देंगे, सब बिकेगा। के लिए क्या चाहिए? आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका एटीट्यूड, आपका कॉन्फिडेंस चेहरे पे। मेरी जेब में 1 रुपया नहीं था, बात करोड़पति की करता था, सामने वाला ये सोचता था यार ये करोड़पति बनेगा, लखपति तो मैं भी बन जाऊंगा, ले भाई तू मेरा फॉर्म भर। प्रोडक्ट नहीं बिकता है, आपका कॉन्फिडेंस बिकता है, आपका एटीट्यूड बिकता है, आपकी नॉलेज बिकती है। अगर बेचना आता है, बेचना आता है ना, मिट्टी भी बेच दोगे, अगर बेचना नहीं आता हीरा भी नहीं बेच पाओगे। तो अपना एटीट्यूड स्ट्रांग रखिए। सामने वाला 10 क्वेश्चन करता है, उन 10 क्वेश्चन के 10 आंसर देने, और वो 10 आंसर किसके साथ देने हैं? किसके साथ? सामने वाला बोले जैसा क्वेश्चन फेंके वैसा ही आंसर फेंको। तैयार है? अगला पॉइंट, इस पे भी मैं पूरा दिन बात कर सकता हूं। डोंट अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन। बहुत सारे लोग रिजेक्शन से डरते हैं। याद रखना, ये नेगेटिव लोग दुनिया के एक साबुन की तरह काम करते हैं, ये जितना आपको रगड़ेंगे आप उतना निखर के बाहर आओगे। रगड़ने दो, हंसने दो, पागल बोलने दो, सिर्फ स्माइल करो, स्माइल। उन्हें लगेगा वो कुछ गलत कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, रिजेक्शन से बिल्कुल नहीं डरना है। ये रिजेक्शन, ये ठोकरे हमें चलना सिखाते हैं। लोग हंस रहे हैं, लोग पागल बोल रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, उनका थैंक यू करो, क्योंकि आइंस्टाइन को भी पागल बोला था, एडिसन को भी पागल बोला था, गौतम वालीसर को भी पागल बोला था।
हर कामयाब इंसान को पागल बोला गया है, और अगर अभी तक आपको पागल नहीं बोला तो सोचो, आज तक लोग उसी पेड़ पे पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पे फल होते हैं, उस पे नहीं मारते जिस पे फल नहीं होते। आज तक अगर किसी ने रिजेक्ट नहीं किया तो क्या उखाड़ लिया अपनी दुनिया में। अब जब लोग रिजेक्ट कर रहे हैं ना, तभी बड़ा बनोगे। करने दो रिजेक्ट, हंसने दो, आज इनका वक्त है, मजाक उड़ाने दो, एक दिन हमारा आएगा, इन्हें उड़ा के रख देंगे। राइट? आप लगाओ तो दम, मेहनत करो तो सही इस चीज में, ये दुनिया पीछे आने के लिए तैयार बैठी है। दम लगाओ, लक्ष्य कितना भी मुश्किल हो, याद रखना लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, हारा वो जो लड़ा नहीं और जीता वो जो डरा नहीं। डरना नहीं है। जो लोग आज नहीं आ रहे, इनके लिए एक लाइन में बोलता था और आपको भी सुनाता हूं। हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, ये जमाना हमको ढूंढेगा, ना जाने हम कहां होंगे। तो माय डियर फ्रेंड, तैयार है? यस और नो? एक बार खड़े हो जाए। और जो मैं बोलूं मेरे पीछे पीछे बोलना है, और सब बोलेंगे यस आई कैन डू इट, 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 आई एम अ चैंपियन, आई एम अ चैंपियन, आई एम अ क्राउन डायरेक्टर, आई एम अ क्राउन डायरेक्टर, आई एम अ क्राउन डायरेक्टर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आप सबने इतना प्यार दिया।